जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आए क्लास 12th केमिस्ट्री की 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट आज के क्लास को ध्यान पूर्वक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले 1 बाय 1 प्रश्नों का आंसर भी लगाते हुए चलिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास का अपना पहला प्रश्न है कि आयोडीन है, तो आयोडीन एक आयनिक ठोस होता है। तो आपका पहला नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बेरवेदार ठोस कौन सा है। तो ग्रेफाइट हीरा आपका क्या होता है, रवेदार ठोस पदार्थ। ग्रेफाइट भी और सामान्य लवण में। लेकिन आपका ग्लास जो होता है प्यारे बच्चों, ये आपका बेरवेदार ठोस पदार्थ होता है। तो आपका 2 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन आपका अयुग्मित होते हैं। तो आपका 3 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 4 नंबर का प्रश्न है कि फ्रेंकल तथा शॉटकी दोष होते हैं। तो फ्रेंकल तथा शॉटकी दोष जो होते हैं प्यारे बच्चों, ये आपका क्रिस्टल दोष होते हैं। तो आपका 4 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 5 नंबर का प्रश्न है कि संद्रण इकाई जो ताप से स्वतंत्र है। संद्रण इकाई जो ताप से स्वतंत्र है वो है आपका प्यारे बच्चों मोलालता। तो आपका 5 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 6 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो नहीं पूछा है प्यारे बच्चों, तो परासरणी दाब ये भी होता है आपका, वाष्प दाब का अवनमन ये भी होता है, हेमांक का अवनमन ये भी होता है। लेकिन प्यारे बच्चों पृष्ठ तनाव ये आपका नहीं होता। तो आपका 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 7 नंबर का प्रश्न है कि मोलालता को क्या है, प्रश्न मोलरता को व्यक्त किया जाता है। तो मोलरता को जो व्यक्त किया जाता है प्यारे बच्चों मोल पर लीटर के द्वारा। तो आपका 7 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 8 नंबर का प्रश्न है कि समपरासरणी विलयन में समान होती है। तो समपरासरणी विलयन में आपका मोलर सांद्रण समान होता है। तो आपका 8 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 9 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन एक आयनिक यौगिक है। तो आयनिक यौगिक पूछा, तो आयनिक यौगिक आपका सोडियम नाइट्रेट होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, सोडियम नाइट्रेट यानी कि NaNO3 होता है। तो आपका 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और आपका 10 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों कि सेल स्थिरांक की इकाई क्या है। तो सेल स्थिरांक की जो इकाई होती है प्यारे बच्चों, ये आपका क्या होता है, ये आपका सेंटीमीटर इनवर्स होता। तो आपका 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 11 नंबर का प्रश्न है, और वो प्रश्न क्या है कि कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है वो है। तो वो है आपका क्या प्यारे बच्चों, ताप भी है, दाब भी है और सांद्रण भी, यानी इनमें से सभी के सभी ही है। तो आपका 11 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 12 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों, और वो प्रश्न क्या है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं, मूलकों की संख्या कहलाती है। तो इनकी जो संख्या कहलाती है, इनकी संख्या अनुक्ता या फिर अनुसंख्यता कहलाती है। तो आपका 12 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 13 नंबर का प्रश्न है, क्या है प्रश्न प्यारे बच्चों कि दूध एक उदाहरण है। तो दूध जो उदाहरण होता है प्यारे बच्चों, ये आपका पायस का है। तो आपका 13 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 14 नंबर का प्रश्न है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। तो टिंडल प्रभाव जो प्रदर्शित होता है ये आपका वास्तविक घोल द्वारा। तो आपका 14 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 15 नंबर का प्रश्न है कि क्या है प्रश्न प्यारे बच्चों की रक्त पर आवेश पाया जाता है। तो रक्त पर जो आवेश पाया जाता है प्यारे बच्चों, ये आपका ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव पाया जाता है। तो आपका 15 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 16 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों, और वह प्रश्न क्या है कि द्रव स्नेही कोलाइडलों क्या अस्थायित्व का प्रमुख कारण है। तो इनका जो प्रमुख कारण है ये आवेश यानी कि चार्ज होता है। तो आपका 16 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 17 नंबर का प्रश्न है कि भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है। तो भौतिक अधिशोषण की जो क्रिया होती है आपका कक्ष ताप पर होती है। तो आपका 17 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 18 नंबर का प्रश्न है कि जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं कहलाते हैं। तो वो कहलाता है आपका पृष्ठ सक्रिय कारक। तो आपका 18 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 19 नंबर का प्रश्न है
कि वात्स्य भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? तो इनमें जो अपचयन होता है प्यारे बच्चों, इनमें होता है आपका आयरन का ऑक्साइड। ठीक है, तो आपका 19 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 20 नंबर का प्रश्न है कि कॉपर पाइराइट का सूत्र है। तो कॉपर पाइराइट का जो सूत्र है प्यारे बच्चों, ये आपका होता है CuFeS2 होता है। तो आपका 20 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, और वो प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, अस्फिल्टर है। तो ये जो है आपका ये एक अशुद्ध जिंक है। तो आपका 21 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 22 नंबर का प्रश्न है, क्या है प्रश्न प्यारे बच्चों 22 नंबर का, कि साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त होता है। तो साइनाइड विधि द्वारा जो प्राप्त होता है ये आपका सिल्वर। तो आपका 22 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी। और आपका 23 नंबर का प्रश्न है कि टीन का संकेत है। तो टीन का संकेत ये तो आप लोगों को पता ही होंगे। तो टीन का संकेत यानी कि 23 नंबर का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। और निश्चित ही बताइएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपका 23 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए HW में, ठीक है। और आपका 24 नंबर का प्रश्न है कि NaOH एक है। तो NaOH जो होता है प्यारे बच्चों, ये आपका होता है, क्या होता है, एक क्षार होता है यानी कि बेस होता है। तो आपका 24 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 25 नंबर का प्रश्न है कि बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस है। तो बल्ब में जो गैस भरा जाता है प्यारे बच्चों, ये आपका भरा जाता है आर्गन। क्या भरा जाता है, आर्गन भरा जाता है। तो आपका 25 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 26 नंबर का प्रश्न है कि हीलियम का मुख्य स्रोत है। तो हीलियम का जो मुख्य स्रोत है प्यारे बच्चों, ये आपका सूर्य होता है यानी कि सूर्य के प्रकाश से हीलियम की मात्रा। तो आपका 26 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 27 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों कि हीरा में कार्बन का संकरण है। तो हीरा में जो कार्बन का संकरण होता है ये आपका sp3 होता है। तो आपका 27 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। और आपका 28 नंबर का प्रश्न है, और वो प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों की निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है। तो इन पर जो एकत्र नहीं किया जा सकता वो आपका SO2। तो आपका 28 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 29 नंबर का प्रश्न है कि वर्ग 16 के तत्व कहलाते। तो वर्ग 16 के तत्व जो कहलाते हैं प्यारे बच्चों, ये आपका कैल्कोलोजन, क्या कहलाता है, कैल्कोजन कहलाता है। और वर्ग 16 के जो तत्व होते हैं प्यारे बच्चों, ये आपका हेलोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, हेलोजन कहलाता है। और 16 का तो आपका कैल्कोलोजन हो ही गया। और 3 से लेकर के 12 तक के जो होता है आपका वर्ग, ये आपका कहलाता है संक्रमण। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, संक्रमण तत्व कहलाता है। तो इनको भी आप लोग याद करते हुए चलिएगा। और वर्ग 18 के जो होते, कितने वर्ग 18 के जो होते, ये आपका उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। तो इनको भी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। तो आपका 29 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। और आपका 30 नंबर का प्रश्न है कि S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था, मान लेते हैं x इंटू 8 इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो इसलिए x 8x इक्वल 0। तो x इधर रहेगा और 8 को आपको इस तरह से जाना है। तो 8 इधर गुना में, तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इसलिए आपका x इक्वल 0 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो आपका 30 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 31 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी का पूछा है प्यारे बच्चों, तो ये आपका लोहा भी होता है, इनका क्रोमियम भी होता है, निकेल भी होता है, लेकिन मैग्नीशियम ये आपका नहीं होता। तो आपका 31 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 32 नंबर का प्रश्न है कि हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। जो धातु हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है ये आपका सोना यानी कि गोल्ड होता है। तो आपका 32 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 33 नंबर का प्रश्न है कि संक्रमण तत्व है। तो संक्रमण तत्व क्या होता है प्यारे बच्चों, ये आपका होता है डी ब्लॉक के तत्व। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, डी ब्लॉक के सभी तत्व। तो आपका 33 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 34 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से हरा थोथा है। तो हरा थोथा का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों, इनका होता है FeSO4 इंटू 7H2। क्या होता है, FeSO4 इंटू 7H2 होता है। तो आपका 34 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 35 नंबर का प्रश्न है
कि कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है। तो कार्बनिक ठोस की शुद्धता का जो लक्षण होता है प्यारे बच्चों, ये आपका गलनांक होता है। तो आपका 35 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। और आपका 36 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है, किसमें होता है प्यारे बच्चों? ये आपका होता है ग्रेफाइट में। यानी ग्रेफाइट में जो कार्बन की मात्रा होता है ये प्रचुर मात्रा होता है। तो आपका 36 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका 37 नंबर का प्रश्न है कि कार्बन की संयोजकता है, तो कार्बन की संयोजकता 4 होता है। तो आपका 37 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका 38 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों, और वो प्रश्न क्या है कि कौन सा विटामिन जल में विलय है? तो जल में जो विलय होता है प्यारे बच्चों, ये आपका होता है केवल और केवल विटामिन सी होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? विटामिन सी होता है। तो आपका 38 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 39 नंबर का प्रश्न है कि मेथनॉल का सूत्र है। तो मेथनॉल का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों, ये आपका होता है CH3OH। तो आपका 39 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 40 नंबर का प्रश्न है कि प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है। तो इनसे जो मिलता है प्यारे बच्चों, इनसे मिलता है आपका एल्डिहाइड। तो आपका 40 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 41 नंबर का प्रश्न है कि कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर बनता है। तो कैल्शियम फॉर्मेट को जब हीट किया जाता है प्यारे बच्चों, तो इनसे बनता है फॉर्मल्डिहाइड। तो आपका 41 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और सभी स्टूडेंट इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अमोनिया आर्द लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो ये जो लाल लिटमस पत्र को चेंज करता है प्यारे बच्चों, ये करता है नीला कलर में। तो आपका 42 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका 43 नंबर का प्रश्न है कि बेकेलाइट है। तो बेकेलाइट जो है प्यारे बच्चों, ये आपका ताप दृढ़ बहुलक है। तो आपका 43 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका 44 नंबर का प्रश्न है कि प्रकृति रबर एक बहुलक है। तो प्रकृति रबर जो बहुलक होता है प्यारे बच्चों, ये होता है आइसोप्रीन का। तो आपका 44 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 45 नंबर का प्रश्न है कि फ्लोथिन एक बहुलक है। तो फ्लोथिन जो बहुलक होता है प्यारे बच्चों, ये फ्लोथिन बहुलक होता है आपका एथिन का। तो आपका 45 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 46 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित शुगर में सबसे मीठा कौन है? तो सबसे जो मीठा होता है, यानी कि मीठा तो इनमें से सभी होता है, लेकिन अत्यधिक जो मीठा है या फिर सर्वाधिक मीठा जो इनमें से हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका फ्रुक्टोज हो जाएगा। तो आपका 46 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 47 नंबर का प्रश्न है कि एंजाइम क्या है? तो प्यारे बच्चों, एंजाइम जो होता है ये आपका क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो आपका 47 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और 48 नंबर का प्रश्न है कि फलों की शर्करा कहलाती है। तो फलों की जो शर्करा कहलाती है प्यारे बच्चों, ये आपका फ्रुक्टोज कहलाते हो। तो आपका 48 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 49 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन की खोज निम्न में किस वैज्ञानिक ने की थी? तो विटामिन की जो खोज की थी प्यारे बच्चों, ये आपका फंक ने किया था। वो भी कितना ईस्वी में? आपका 1912 ईस्वी में। तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। तो आपका 49 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका लास्ट प्रश्न है, और वो प्रश्न क्या है कि एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है प्यारे बच्चों, ये आपका विटामिन ही होता है। तो आपका 50 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सभी स्टूडेंट इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज के क्लास आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं इसी टाइम में, यानी कि शाम के 7 बजे एक नए एनर्जी के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।